बिजली आती है 2 घंटा आती है, फिर खेत बैठे रहो पूरे दिन, फिर 2 घंटा आएगी, फिर 1 घंटा आएगी, मतलब पूरे दिन में 2 बीघा खेत भरेगा। इतनी अच्छी बिजली आती है। धर्म के नाम से कोई चीज़ नहीं चाहिए कि हमें ये मंदिर क्या हमें रोजगार देगा? आप ये बताइए कि आप बोलते कि मंदिर बनवा दिया, मंदिर क्या बनवा दिया, मंदिर क्या हमें रोजगार देगा? सबसे पहली बात तो ये है कि हमें इस सरकार ने जो शिक्षा का जो नाश किया है, इसलिए हमें सरकार को ही उखाड़ फेंकने का संकल्प ले लिया है। और किसान बेचारा रात में पूरे दिन पूरे रात मर रहा है। बच्चों को सब्जी तक लाने को यहाँ तरह है उत्तर प्रदेश में। इतनी तरह है इस सरकार में कि इतनी गुलामी में नहीं थी। इतनी हमारा जब देश गुलाम था तब भी हम लोग इतने परेशान नहीं थे कि चेहरा दिखा करके केशव का वोट हमारा लूट लिया, चेहरा दिखा करके केशव का वोट हमारा लूट लिया और बाबा को सीएम बनाया, मौर्य को स्टूल दिया और स्टूल मंत्री का दर्जा दे दिया मोदी के मत वालों ने और ओबीसी को धोखा दे दिया इन्हीं भाजपा वालों ने। कि 56 इंच का सीना हो तो अपनी बात पे अड़ जाना, 56 इंच का सीना हो तो अपनी बात पे अड़ जाना और नेताजी नहीं उनके नाती से मैनपुरी में लड़ जाना। 33 करोड़ देवता भी फिर टाल सकेंगे हार नहीं और गद्दी पर रहने के काबिल अब मोदी सरकार। मेरे प्यारे भाई और बहनों, चुनाव बहुत करीब है, चुनाव अब दूर नहीं बचा। उत्तर प्रदेश में ही आपको बेरोजगार हुआ है। पार्टी जिंदाबाद। अखिलेश यादव पहली बार मैनपुर की करहल सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उनके सामने बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल को उतारा है। आइए जानते हैं क्या है मैनपुर की जनता के चुनावी मुद्दे, किन मुद्दों पर वो वोट करने जा रहे हैं। क्या मांग रहेगी भाई नई सरकार से? नई सरकार से मांग ये रहेगी रोजगार, हाँ, और शिक्षा, और रोजगार शिक्षा और ये चीज़ चाहिए हमें। और क्या चाहिए? धर्म के नाम से कोई चीज़ नहीं चाहिए कि हमें ये मंदिर क्या हमें रोजगार देगा? आप ये बताइए कि आप बोलते कि मंदिर बनवा दिया, मंदिर क्या बनवा दिया, मंदिर क्या हमें रोजगार देगा? हैं? हम भूखे रहेंगे, मंदिर बन गया तो खाना आ जाएगा? आप बताइए। हैं? हमें मेन शिक्षा रोजगार ये मेन चीज़ है। शिक्षा रोजगार और हॉस्पिटल वगैरह इस चीज़ को सरकार को करना चाहिए। बस वही कि मंदिर बनवा दिया आपने, ये करवा दिया, इससे क्या होगा? आपने राशन बांट दिया, राशन से क्या पेट भर जाएगा? हैं? आपने गेहूँ दे दिए, 5 किलो चावल दे दिए, उससे क्या पेट भर जाएगा? और भी चीज़ें होती हैं, क्या करेगा? गरीब आदमी 200-300 रुपये पैदा करता है और लॉकडाउन में वो भी नहीं आ रहा है, क्या करेगा? बोल रहे हैं फ्री राशन दिया है हमने। नहीं, फ्री राशन दिया है आपने मेरी जेब से ही निकाल के और वो मुझे ही दे रहे ना, मेरी जेब से निकाल के। मार्च तक देंगे, उसके बाद नहीं देंगे। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है आपको? लगता है वो तो आउट हो चुकी थी। ये तो सब इलेक्शन के ये तो इलेक्शन की वजह से मिल रहा है ना फ्री राशन। पहले नहीं थी। अभी पेट्रोल कहाँ पे थी? आपको भी पता पेट्रोल कितनी थी, अब पेट्रोल कितनी है। डीजल पहले कहाँ पे था, अब डीजल कहाँ? पहले रसोई गैस कितना था, अब देखो रसोई गैस कितना। मेरी जेब का पैसा मुझे ही वो दे रहे ना राशन, वो क्या अपने जेब से दे रहे? राशन जो दे रहे हैं वो तो मेरी जेब का ही पैसा है ना भाई। डीजल पेट्रोल और गैस में हर जगह तुम पैसे बढ़ा रहे हो, फिर कह रहे कि आप राशन फ्री दे रहे हैं। क्या फ्री दे रहे? पहले सब्सिडी दे रहे थे, वो भी सब्सिडी भी ख़त्म कर दी। वो मुद्दे विकास के मुद्दे पे डाल रही है और इन्होंने जो विकास किया है, भाजपा का विकास हमें अस्पतालों में दिखाई दे रहा है कि कागज की यहाँ पे नर्सें हैं और पत्थर के तो सर्जन हैं। एक्सपायर डेट की गोली और पानी के इंजेक्शन है और दिला सके ना ऑक्सीजन भी अच्छे दिन अस्पतालों में और ओबीसी को धोखा दे दिया इन्हीं भाजपा वालों ने। ओबीसी को कैसे धोखा दे दिया बताइए? हमको इस तरह से धोखा दिया गया है कि चेहरा दिखा करके केशव का वोट हमारा लूट लिया, चेहरा दिखा करके केशव का वोट हमारा लूट लिया और बाबा को सीएम बनाया, मौर्य को स्टूल दिया और स्टूल मंत्री का दर्जा दे दिया मोदी के मत वालों ने और ओबीसी को धोखा दे दिया इन्हीं भाजपा वालों ने। तो इस बार किन मुद्दों पर वोट देंगे? हम लोग देंगे ये चिकनी सड़कें जो हमको दिखाती थी अगले की सरकार में, हम लोगों के वो फौजियों के सब आदरणीय मुलायम सिंह ने घर लाने की व्यवस्था की थी, उस नाम पे हम लोग वोट देंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज अखिलेश यादव मैनपुरी में लाए तो उस नाम पे वोट देंगे।
हमारी समाजवादी पेंशन हमारी महिलाओं को मिलती थी, उस नाम पे हम वोट देंगे। शिक्षा पर वोट। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें इस सरकार ने जो शिक्षा का जो नाश किया है, इसलिए हमें सरकार को ही उखाड़ फेंकने का संकल्प ले लिया है। हमें समाजवादी सरकार अब बनानी है, शिक्षा को आगे बढ़ाना है तो समाजवादी सरकार को लाना ही पड़ेगा। तो मंदिर से हमको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। पत्थर की तो पूजा करते हैं, इंसानों से प्यार नहीं, और गद्दी पर रहने के काबिल अब मोदी सरकार नहीं। वो पौधा क्या हरा होगा यदि प्रतिदिन कटती डाली हो, और उजड़ जाएगा वो गुलशन मक्कारी जिसका माली हो। ऐसे माली के उपवन में और खिल सकती है बाहर नहीं, गद्दी पर रहने के काबिल अब योगी सरकार नहीं। मैंने कहा साहब, वो कहते मेरा सीना 56 इंच का, तो मैंने चैलेंज कर दिया, आमंत्रित किया है कि 56 इंच का सीना हो तो अपनी बात पर अड़ जाना, 56 इंच का सीना हो तो अपनी बात पर अड़ जाना, और नेताजी नहीं उनके नाती से मैनपुरी में लड़ जाना। 33 करोड़ देवता भी फिर टाल सकेंगे हार नहीं, और गद्दी पर रहने के काबिल अब मोदी सरकार। उनके पास साहब दो तरह के सांड हैं, एक फसली सांड और एक असली सांड। तो मैंने कहा कि फसली सांड फसल हमारी साफ नष्ट कर जाते हैं, फसली सांड फसल हमारी साफ नष्ट कर जाते हैं, और फसली की रखवाली करते तो असली घर में घुस जाते हैं। इन गौ माता के पतियों का क्यों करते उपचार नहीं, और गद्दी पर रहने के काबिल अब योगी सरकार नहीं। जय हिंद, जय भारत। वो बोलते हैं कि गौशालाएं बनवा दी हैं हमने। वो गौशालाएं वो केवल 1500 रुपए सरकार से आहरित कर लेते हैं और अपनी जेब में डाल लेते हैं। गौएं बेचारी भूखी और प्यासी मर रही हैं उस गौशालाओं। क्या बोल रहे हैं? गौशालाओं की स्थिति बहुत खराब है, इतनी खराब गौशाला, किसी गौशाला में डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी में किसी भी गौशाला में आप जाके देखिए, गौशालाओं की ऐसी स्थिति है जैसे जानवर मर रहे, भूख प्यास से लंगड़े लूले बन के मर रहे। गौ हत्या बहुत बुरी तरीके से हो रही है, और किसान बेचारा रात में पूरे दिन पूरे रात मर रहा है। बच्चों को सब्जी तक लाने को यहाँ तरह है उत्तर प्रदेश में, इतनी तरह है इस सरकार में कि इतनी गुलामी में नहीं थी। इतनी हमारा जब देश गुलाम था तब भी हम लोग इतने परेशान नहीं थे। चरम सीमा पे महंगाई है। जब कांग्रेस सरकार थी तब ये डीजल की कच्चे कीमत इससे ज़्यादा थी, तब 55 रुपये 60 रुपये हमें 55 रुपये 50 रुपये डीजल मिलता था, आज हमें 87 रुपये डीजल मिल रहा है। बिचौलिए काम कर रहे हैं। अनाज की स्थिति ऐसी है कि अनाज दे रही है, चावल दे रही है, चावल और अनाज की जो स्थिति गोदाम तक पहुंचने में सरकार एक कट्टे पे 5 किलो प्रति कट्टे पे, कोई भी कट्टा 45 किलो से ऊपर का नहीं है। किसी भी धर्म कांटे से आप कांटा करा लीजिए। डीलर और जनता में बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है। आधे बिचौलिए लोग, जितनी भी सरकारें चल रही हैं, जो राशन जाता है राशन पूरा, आधा राशन वहाँ तक गोदाम तक पहुँचता है, आधा राशन पता नहीं कहाँ चला जाता है। 25 किलो मिलने की जगह एक कार्ड धारक को 20 किलो नहीं मिलता है, 15 किलो मिलता है। और के गेहूँ फ्री है, डालडा की कीमत देखिए, सरसों कड़ुए तेल की कीमत देखिए, आम आदमी की साग सब्जी की कीमत देखिए। साग सब्जी जब पैदा ही नहीं होगी, आवारा जानवर इतने जिला मैनपुरी में कि एक आदमी बहुत परेशान है, बीमार हो गए। रात में इतनी सर्दी पड़ी, मेरे लोगों की तो किसानों की मौत हो गई है। कोई भी गौशाला डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी में आप जाके देखिए क्या स्थिति है। बात पक्षपात की नहीं है, यहाँ सरकार को देखिए, सरकार ने जिला मैनपुरी में कितने गौशाला बनवाए हैं, उनमें एक भी गौशाला हमें कारगर दिखाइए। एक भी गौशाला 1500 रुपये कुंतल यहाँ भूसा और 2100 रुपये गेहूँ है। बताइए, गरीब आदमी यहाँ तरह किए जा रहा, मरा जा रहा है, कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। एक आम आदमी जाता है किसी भी विभाग के पास तो पूछता है कितना खर्च कर लोगे, कितना खर्च कर लोगे। कोई किसी की, नेताजी की सरकार में ऐसा कभी नहीं हुआ। बिजली का बिल देख लो आप किस रेट में है, उस सरकार के बिल देख लो, इस सरकार के बिल देख लो। घर वो कहते हैं कि पहले बिजली आती भी नहीं थी, अब घर बिजली, गांव का बिजली आती है, 2 घंटा आती है, फिर खेत बैठे रहो पूरे दिन, फिर 2 घंटा आएगी, फिर 1 घंटा आएगी, मतलब पूरे दिन में 2 बीघा खेत भरेगा। इतनी अच्छी बिजली आती है। हाँ, बिजली की व्यवस्था देखिए, गरीब आदमी बेचारा अपना बिजली से एक लट्टू जला लेता, उसके घर पे मीटर लगा दिया गया है। बिजली के बिल जहाँ 10,000 आना चाहिए वहाँ 50,000 बिजली का बिल आ रहा है।
बिजली विभाग ब्याज लगा रहा है उस पर। कोई किसी सरकार ने, जितनी सरकार आई 5 साल में, किसी किसान का ऋण माफ नहीं हुआ। आप बैंक की ब्याज दरें देखिए भाई, बैंक में जो केसीसी के लिए बनाया गया था, केसीसी किसान के लिए, गरीब किसान के लिए केसीसी बनाया, केसीसी ले लो, केसीसी की ब्याज दर क्या रखी गई? सरकार ने क्या कदम उठाया बैंकों? केसीसी किसान बनवाने जाता है तो बैंक मैनेजर को पहले ही कमीशन इतना चाहिए कि जितना 3 साल में केसीसी का ब्याज नहीं होता है। महिलाओं को सुरक्षा वाली बात करते हैं तो महिलाएं इस सरकार में जितनी असुरक्षित हैं उतनी किसी सरकार में असुरक्षित नहीं रहीं। अब वो महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं को वो खुद अपने घर में नहीं घुसने देते हैं। महिलाओं को मोदी जी अपने घर में नहीं घुसने देते, महिलाओं का सम्मान हमसे करवाते हैं। और महिलाओं को मैंने कहा है कि नारी के सम्मान को किसने अपने कदमों से रौंदा है, और मेरे दिन कब अच्छे आएंगे पूछे बहन जसोदा है। मोदी जी के कारण पद पर करती पत्नी इतबार नहीं, और गद्दी पर रहने के काबिल अब मोदी सरकार। आने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव में जनता किसकी सरकार बनाएगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हम लगातार आपके पास ज़मीनी हकीकत लाते रहेंगे। द वायर के लिए मैनपुरी से याकूत अली।